स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम केमिकल कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखें कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किसको कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा एटॉमिक मास को डिफाइन करें कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि एटॉमिक मास जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्लस में जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एटॉमिक मास मिलता है। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स, इनको जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एटॉमिक मास मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कि यहाँ पे डेफिनेशन में देखें कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, के जो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑल एटम्स जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस जिस एटम से बना हुआ है उन सब को आप क्या करेंगे कि सम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि मॉलिक्यूल सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल सब्सटेंस हम किसको कहते हैं कि सब्सटेंस तो हमें पता है कि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का चैप्टर पर लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, कि जो मैटर होता है उसमें दो क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, एक हमारे पास होता है कि मिक्सचर और दूसरा हमारे पास होता है कि सब्सटेंस। ठीक है, और जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है कि अनप्योर सब्सटेंस होता है, और ये क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अब जो सब्सटेंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के बनते हैं, कि एक हमारे पास होता है कि एटॉमिक सब्सटेंस। एटॉमिक सब्सटेंस कौन सा होता है कि पहले हमें तो पता चला कि प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट या प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है एटॉमिक सब्सटेंस। एटॉमिक सब्सटेंस हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है कि स्पेस है जिसमें क्या है कि कार्बन 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 के सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, वो क्या है कि प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या होता है कि प्योर है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक सब्सटेंस के ये कार्बन के एटॉमिक सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कि मॉलिक्यूल सब्सटेंस। मॉलिक्यूल सब्सटेंस हम किसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि बीकर है, इस बीकर में क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें क्या है कि H2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे H2 वाटर एक हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल है। इस वाटर के इस बीकर में कितने के मिलियंस बिलियंस कितने के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ क्या कहें तो आप कह सकते हैं कि इस बीकर में क्या है कि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में सब्सटेंस हैं। तो मॉलिक्यूल भी क्या होता है कि एक हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, और दूसरा हमारे पास होता है कि आयोनिक सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड सब्सटेंस कौन से होते हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड भी क्या है कि हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का हमें पता चला, तो जब आप इसमें इसका जो मास है वो आप क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे, कि यहाँ पे मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन में देखें, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, के जो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम है उनका आप मास क्या करेंगे, सम करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है कि H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2O। तो यहाँ पे देखेंगे जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, एटम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है कि 1 होता है। तो 2 एटॉमिक, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, और हमारे पास क्या है कि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है कि 16 होता है। तो यहाँ पे 2 + 16 तो टोटल कितने होते हैं कि यहाँ पे 18 है। तो 18 इसका क्या है कि AMU, जिसको हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हम किसको कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर आपको मिला हुआ है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है
उसमें जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो आप क्या करेंगे, सम करें, और जो आपको टोटल मिले उसको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसका ये क्या है कि मॉलिक्यूलर मास 18 किसका, वाटर का। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है कि 16 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना मिलेगा कि 32, प्लस में आप क्या करेंगे यहाँ पे 12 करें तो आपको एटॉमिक मास जो मिलेगा वो 44 मिलेगा। और मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है कि 14 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक AMU। ठीक है, तो आप क्या करें, जो आपको मॉलिक्यूल मिले, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स होते हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल कहते हैं। जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को आप क्या करेंगे, सब इसमें जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो क्या करें, सम करें। सम करने के बाद आपको जो टोटल मिलेगा वो इसका क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास होगा। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, एक और हम इसका यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं HNO3, जो हमारे पास बुक में भी लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड का आप कैलकुलेट करके दें कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है कि 14 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है कि 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। और इसमें प्लस आप क्या कितना करेंगे कि 14 8 के इसमें ऐड करें और उसके बाद प्लस में 1 ऐड करें। तो टोटल जब आप 14 मतलब कि 48 से 14 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कि 62, और 62 में 1 ऐड करेंगे तो आपके वो जो टोटल नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा कि 63। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा कि 63 होगा। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 63। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास करते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि फार्मूला मास। यहाँ पे आपको पता चला कि मॉलिक्यूलर मास हम किसके लिए शो करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में जो हमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं।